अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। जी हाँ, आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जिनको देखते हुए और समझने के बाद आप डेफिनेटली बहुत से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। और कौन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जिनके आंसर आपको नहीं पता। यू आर राइट, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह तुक्का लगाएंगे। तुक्का तो भाई लोग कुछ इस तरह लगाते हैं कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो चलो भाई ये कर दिया, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तुक्का लगाने की भी कुछ ट्रिक्स है और उसे जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है कि भाई ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाए किसने। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाए इन शख्स ने। हाँ जी, इनका नाम था बेंजामिन डी वुड। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के खालिक है और बेसिकली इनके बनाने का मकसद ये था कि स्टूडेंट्स के IQ लेवल को जज कर सकें और हमारे लिए अजाब बना सकें। हाँ जी, क्यों? क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक हिट और मिस वेंचर है। अगर आपने सही किया तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे और गलत किया तो मिलेगा 0। और बाज़ औक़ात बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि भाई किस तरीके से हम सॉल्व करें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को और पूरे नंबर लेके आ सकें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ना सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं बल्कि जब आप जॉब के लिए भी टेस्ट देने जा रहे होते हैं तो उसमें भी आजकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का रुझान है। इसकी वजह यह है कि ये जल्दी चेक भी हो जाते हैं और स्टूडेंट्स के IQ लेवल को जानने का मौका भी मिल जाता है। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि तुक्का कब लगाना चाहिए अगर एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन को गलत किया तो 1 नेगेटिव मार्क, तो आपको तुक्का नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे आपके नेगेटिव मार्क होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हाँ, लेकिन अगर ऑप्शन इस तरह है कि 4 गलत क्वेश्चन सॉल्व करने पर आपको 1 नेगेटिव मार्क मिलेगा तो देन यू शुड गो फॉर तुक्का। और तुक्का कैसे लगाएं, उसकी क्या ट्रिक्स होंगी, उसके लिए आपको मेरी ये वीडियो पूरी देखनी होगी। तो किस तरह से सॉल्व करें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रूल ये है, जी हाँ, जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको टाइम को देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देने का मकसद ही ये होता है कि स्टूडेंट्स को टाइम लिमिट में बाउंड करके स्टूडेंट्स के IQ लेवल को जज किया जाए, उसकी नॉलेज को जज किया जाए और स्टूडेंट्स को ट्रिक किया जाए। लिहाजा जब भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करें तो घड़ी लादनी पहन के जाइएगा और टाइम को देखिएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस कितने मिनट में सॉल्व करने हैं और कोशिश कीजिएगा कि हर क्वेश्चन पर मैक्सिमम उतना ही टाइम दें जितना वो डिज़र्व करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और एग्ज़ाम्स में 100 MCQs आ रहे हैं और आपके पास टाइम है 100 मिनट्स, दैट मीन्स कि जो मैक्सिमम टाइम आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देना है वो 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट है। अगर किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप पढ़ें और वो आपको समझ में ना आए तो स्किप करें, भागें उस क्वेश्चन से और अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं ताकि जल्द अज जल्द आप एक सर्कल कंप्लीट करें और इस तरह से आपके पास जल्दी जल्दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने। अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और टाइम को नहीं देखेंगे तो पॉसिबल है कि आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा और बहुत से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके रह जाएंगे और कुछ पोटेंशियल मार्क्स जो कि आप हासिल कर सकते हैं टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से आप उन्हें हासिल नहीं कर सकेंगे। ट्रिक नंबर 2, टाइम की कंसिडरेशन के बाद आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो सामने रखना है वो ये कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और किसी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं पता यानी तुक्का लगाना है, लेकिन तुक्का भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ब्लैंक तुक्का, बल्कि आपको करना ये चाहिए कि आप गलत आंसर को एलिमिनेट करें। जब भी आप MCQs पढ़ते हैं तो उसके कुछ ऑप्शंस होते हैं और ऑप्शन पढ़ते ही आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है, ज़हन ट्रिक करता है कि हाँ यार ये दोनों ऑप्शंस तो बिल्कुल ही इररेलेवेंट है इस क्वेश्चन से, तो उनको एलिमिनेट करें पहले रादर देन कि आप इस चीज़ पर एम्फेसिस करें कि सही ऑप्शन कौन सा है। तो जब आप सही ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बजाय आप रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे तो डेफिनेटली जो आपके पास बचेगा वो राइट ऑप्शन होगा। थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़
MCQs को सॉल्व करने के लिए, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं। और जॉब इंटरव्यू और जॉब टेस्ट में भी जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो बहुत से जो एस्पिरेंट्स हैं वो ये गलती करते हैं कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को केयरफुली स्टडी नहीं करते। ये ज़रूरी है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को केयरफुली स्टडी करें, क्योंकि बाज़ औक़ात बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि बहुत से ऑप्शंस को ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर देते हैं। तो आपको ज़रूरी है ये जानना, ये समझना कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्यों केयरफुली स्टडी करना है, आपको इन वर्ड्स को देखना है क्या उसमें नॉट तो नहीं है, क्योंकि अगर नॉट है तो डेफिनेटली जो सही ऑप्शन है उसे आपने चूज़ नहीं करना, जो कि एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है। आपको कुछ वर्ड्स को केयरफुली देखना है, जैसे नॉट, ऑलवेज, समटाइम। इन वर्ड्स को आपने डिटेल में देखना है। अगर किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये वर्ड्स हैं तो आंसर को क्लिक करने से पहले, आंसर को टिक करने से पहले, आंसर को चूज़ करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है और ये देखना ज़रूरी है कि क्या आप उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सही आंसर कर रहे हैं या नहीं। ट्रिक नंबर 4, लुक फॉर आइडेंटिकल वर्ड्स। बाज़ औक़ात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे वर्ड्स दे देता है, ऐसे ऑप्शंस देता है जिनकी मीनिंग सेम है, जो कि आइडेंटिकल है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करें तो आप उसमें ये देखें कि क्या ऐसे ऑप्शंस हैं जिनकी मीनिंग सेम है, या ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि बहुत ही इररेलेवेंट है इस टॉपिक से। तो जाहिर सी बात है वो दो ऑप्शंस अगर सेम मीनिंग दे रहे हैं तो दोनों आंसर तो नहीं हो सकते, लिहाजा आपके पास दो ऑप्शंस रह जाएंगे जिन पे चूज़ करना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ट्रिक नंबर 5, जब भी हम बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तो इसमें बाज़ औक़ात मैथ के क्वेश्चंस आते हैं, या मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मैथ के क्वेश्चंस आ रहे हो तो उनमें वैल्यूज़ दी होती हैं। और सबसे पहले उन वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बजाय आप रैंडमली देखेंगे क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो कि बहुत ही ज़्यादा इररेलेवेंट है। तो जो बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट है दैट मीन्स बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू। मिसाल के तौर पर आपके पास ऑप्शन है 2, 4, 6 और 15, तो भाई 15 तो बहुत ही ज़्यादा इररेलेवेंट वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, लिहाजा उसको हटा दें। एंड देन देखें कि भाई ये जो रिमेनिंग 3 वैल्यूज़ हैं इनके लिए फिर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप मैथ रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो बगौर जायज़ा लीजिएगा उन वैल्यूज़ का जो कि सिमिलर हो। सिमिलर मीन्स जैसे जो कि बोलने में सिमिलर है या दिखने में सिमिलर लगती हैं। मिसाल के तौर पर 414, 144 दिखने में सिंपल है, सिमिलर है, तो ये आपको ट्रिक कर सकते हैं। एग्जामिनर डेफिनेटली इस तरह के आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देगा जिसमें सिमिलर या तो बोलने में या दिखने में वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि आप सही ऑप्शन को सॉल्व करने के बावजूद भी गलत ऑप्शन पे टिक करेंगे। इसकी वजह ये है क्योंकि आपका माइंड देख रहा होगा, इसकी वजह ये है कि आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। एग्जामिनर आपको ट्रिक करने में कामयाब हो जाता है। तो लिहाजा जब भी सिमिलर आइडेंटिकल वर्ड्स हों, सिमिलर आइडेंटिकल मीनिंग्स हों, तो आपने कॉन्सेंट्रेट करना है उस MCQs पर दूसरे MCQs की बनिस्बत थोड़ा सा ज़्यादा। ट्रिक नंबर 6, और फाइनल ट्रिक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त स्टूडेंट्स जो सबसे बड़ी गलती वो ये करते हैं कि जब तुक्का लगा रहे होते हैं तो या तो ऑल ऑफ दीज पे लगा देते हैं या नन ऑफ दीज पे लगा देते हैं। अरे भाई, जब तुक्का लगाना है तो इसके पीछे कुछ साइंस है। हमारे पास इस रिसर्चर ने, जी हाँ, इस रिसर्चर ने रिसर्च की और बताया कि भाई मोस्ट ऑफ द टाइम 28% जो ऑप्शन बी है वो सही ऑप्शन होता है और 25% चांसेस ऑप्शन सी के सही होने के। तो अगर आपको ब्लाइंड गेस ही करना है तो गो फॉर द ऑप्शन बी। दैट्स इट फॉर टुडे। और आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। डेफिनेटली एग्ज़ाम्स करीब है। MCQs बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और इस वीडियो के बाद जब आप MCQs सॉल्व करने जाएं, इन पॉइंट्स को जहन में रखिएगा और डेफिनेटली फिर जब आप आंसर को चूज़ करेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके ठीक होंगे। आई एम 100% श्योर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।